Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is rapid review USMLE step 1। तो जो रैपिड रिव्यू है इसमें हम फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और उसके साथ रिलेटेड मेडिसिन को भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला है गाउट, उसके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर है। तो ये लीश-नियान सिंड्रोम के अंदर होता है। इसमें हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। एक्सीडेंट रिसेसिव होता है। नेक्स्ट इज साइटस इन्वर्सस। नेक्स्ट है कार्टाजीनस सिंड्रोम। तो कार्टाजीनस सिंड्रोम में क्या होता है? साइटस इन्वर्सस होता है। नंबर 2 क्रोनिक साइनोसाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और इनफर्टिलिटी होती है। और ये मिलता जुलता होता है किसके साथ? ये आपको मिलता होता है नेजल पॉलिप्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये देख लेना आप। तो एक कार्टाजीनस सिंड्रोम के अंदर डायनिन आंख का डिफेक्ट होता है जो कि सिलिया को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लू सक्लेरा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता है। टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज ओके अगर स्किन इलास्टिक है, जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी है और ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो ये होता है एहलर डेलनोस सिंड्रोम। एहलर डेलनोस सिंड्रोम में जो टाइप 5 का कोलेजन का डिफेक्ट होता है, टाइप 5 कोलेजन डिफेक्ट टाइप 3 होता है, ठीक है, जो कि वास्कुलर सब टाइप होती है। ठीक हो गया। इसके बाद कैसे रट्टा मारना है? वी से वास्कुलर, वी से टाइप 5 और टाइप 3 का कोलेजन डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है रेक्नोडेक्टाइली, लेंस की डिसलोकेशन है, सुपीरियर टेम्पोरल डिसलोकेशन है। ओके एयोर्टिक डाइसेक्शन है, हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट है, तो ये मार्फन सिंड्रोम में होते हैं। फिब्रिलियन डिफेक्ट होता है। कैफी एलोड स्पॉट्स है, ये काफ़ी जगह पे आएगी, आपने एक बोर्ड से पढ़ना है। कैफी एलोड स्पॉट्स है। पोली ओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है और मल्टीपल एंडोक्राइन एब्नोर्मेलिटी है, तो ये मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में होती है। जीएस प्रोटीन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है इसमें। काफ सूडो हाइपरट्रॉफी है, वो बच्चा आर्म्स को यूज कर रहा है टू स्टैंड अप फ्रॉम स्क्वाट पोजीशन, तो ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको देखने को मिलता होता है, जिसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, एक्सीडेंट रिसेसिव होता है, डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है। अगर इसी के हम कंपैरिजन में देखें तो स्लो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस इन बॉयज, तो ये बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। ओके तो इसमें एक्स लिंक्ड नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है, डिस्ट्रोफिन के लिए सीवियर होता है। अब है इसके बाद क्रोमोसोमल डिफेक्ट। 3 तरह के होते हैं, 21 होगा, 13 होगा, 18 होगा। 18 को हम एडवर्ड बोलते हैं। ओके माइक्रोसेफली इन सब में कॉमन होती है। तो माइक्रोसेफली के साथ अगर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो, पी से पैलेट आ जाएगा, पी से पोलीडिक्टाइली और प्लेजिया, क्यूटस एप्लेजिया, तो ये पैटियो सिंड्रोम में होता है। जबकि माइक्रोसेफली के साथ रॉक और बॉटम फीट आ जाए, क्लेंच हैंड, स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट, तो एडवर्ड सिंड्रोम में आएगा। सिंगल पाल्मर क्रीज डाउन सिंड्रोम में आता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से एडीमा होता है। अल्कोहलिज्म और मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, तो ये वेट बेरी बेरी है, जिसमें थायमिन B1 की डेफिशिएंसी होता है। B1 की डेफिशिएंसी की वजह से वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, वर्निकीज एंड कैफ्लोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस, सब कुछ होता है। 4D डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और डेथ होती है, तो ये प्लेग्रा के अंदर होती है। नियासिन डेफिशिएंसी होता है। अगर गम्स की स्वेलिंग है, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, पुअर वुंड हीलिंग है, पटीचे देखने को मिल रही है, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाती। ओके एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है। ओके माइल्जिया, फटीग, पेनफुल क्रैम्प्स और मायोग्लोबिन्यूरिया, तो ये मैककार्डियल डिजीज के अंदर होता है, जिसमें स्केलेटल मसल के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होती है। अगर इन्फेंट में हाइपोग्लाइसीमिया और हिपैटोमेगाली है, तो कौन सा? दो डिफरेंशियल आते हैं। सबसे रट्टा मार लेना, वॉन ग्रिक डिजीज, जिसमें GP1B की 1B होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, तो इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होता है, लिवर अफेक्टेड होता है। मायोपैथी, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इससे पहले हमने डायलेटेड पढ़ा था वेट बेरी बेरी में। तो जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, ठीक हो गया। तो ये होता है पोम्पे डिजीज में। चेरी रेड स्पॉट्स और मैक्यूला, तो या तो आपको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लेगन, अगर है तो टे सच डिजीज, जिसमें गैंग्लियोसाइट की एक्यूमुलेशन होता है। या नीमैन पेक डिजीज, जिसमें स्फिंजोमाइलिन की एक्यूमुलेशन होती है। हिपैटोसप्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड है, बोन क्राइसिस है, तो ये आपको गाउचर डिजीज में देखने को मिलते हैं। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। एक्लेस नंडन का जेंथोमा, तो ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में होता है। एलडीएल रिसेप्टर की सिग्नलिंग खराब हो जाती है। एनाफाइलैक्सिस फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईजी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेल चाइल्ड इसलिए फोकस किया हुआ क्योंकि एक्सीडेंट रिसेसिव है। रिकरेंट इन्फेक्शन और कोई मैच्योर बी सेल नहीं है। बी से बी सेल और बी से ब्रोटॉन डिजीज, जो कि एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया होता है। ओके नेक्स्ट है रिकरेंट कोल्ड। कोल्ड मीन नॉन इन्फ्लेम्ड एब्सेस है। एक्जिमा, डर्मेटाइटिस है, आईजीई का लेवल ज्यादा है, इओसिनोफिल ज्यादा है, तो हाइपर आईजीई सिंड्रोम में होता है, जिसमें जॉब सिंड्रोम है। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस एब्नॉर्मेलिटी होता है। स्ट्रॉबेरी टंग, दो डिफरेंशियल आते हैं, स्कारलेट फीवर और आएगा कावासाकी डिजीज। एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, ल्यूकोसाइटोसिस है
और रिसेंट एंटीबायोटिक यूज, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किया, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो गया, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, बैक पेन, फीवर और नाइट स्वेट है। नाइट स्वेट और फीवर पता लग रहा है कि टीबी है, तो ये बहुत डिजीज है, वर्टिब्रल टीबी है। एड्रीनल हैमरेज, ओके, हाइपोटेंशन और डीआईसी। तो एड्रीनल क्राइसिस में आपको मेनिंजोकॉक्सीमिया में देखने को मिलता है, वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अल्कोहलिक या डायबिटिक पेशेंट है, उसमें रेड कुरेंट जेली स्पूटम आता है, तो ये क्लेप्सिला निमोनिया में आता है। लार्ज रैश है स्किन का, बुल आई अपेयरेंस है, तो ये इरिथीमा माइग्रेंस में है। लाइम डिजीज की वजह से होता है, ब्रुलिया रिकरेंटिस की वजह से। एग्जॉस्टिक बाइट होता है। अल्सरेटेड जेनिटल रीजन है, अल्सर है जेनिटल एरिया पे, अगर वो नॉन पेनफुल है, ओके, इंड्यूरेटेड है, चैनकर है, ओके। तो जो चैनकर होता है ये प्राइमरी सिफिलिस की वजह से, ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है, जबकि अगर पेनफुल है, एक्सुडेट है, तो वो चैनकेरॉइड है, हिमोफिलस डुक्राई की वजह से होता है। अगर पीपल एकोमोडेट करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते लाइट को, तो वो न्यूरोसिफिलिस में होता है, और गर्भोबर्सन पीपल कहते हैं। स्मूथ मॉइस्ट पेनलेस वाटी लेजन होती है जेनिटल पे, तो कोंडाइलोमा लाटा सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से होती है, ओके। और सिफिलिस में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, हेडेक, माइल्जिया, फीवर, चिल्स होते हैं, तो ये जैरिश हेरेक्जिमा रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि स्पायरोकीट्स की रैपिड लाइसिस होता है, जिसकी वजह से एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं। डॉग और कैट बाइट, इसकी वजह से पास्टोरेला मल्टोकिडा का इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस एट इनोकुलेशन साइट, रैश ऑन पाम एंड सोल, तो 3 डिफरेंशियल आते हैं। कॉक्स की आएगा स्कैंड्रो सिफिलिस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। डायबिटिक कीटोसिडोसिस, ये एचआईवी के पेशेंट के अंदर फेस पे ब्लैक इशार आते हैं, तो ये म्यूकोराइजोपस की वजह से होते हैं, ओके। टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर आ जाती है। हाइड्रोसेफेलस है, कोरियोरेटिनाइटिस है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है, तो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। जबकि साइटोमेगालो वायरस के अंदर क्या आता है, उसमें आपको पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। चाइल्ड में फीवर है, फिर उसके बाद फेस के ऊपर रेड रैश आ गया जो कि पूरी बॉडी पर सेपरेट कर गई है, तो ये स्लैप चीक सिंड्रोम है। पैरावायरस B19 की वजह से होता है। फिफ्थ डिजीज एरिथीमा इन्फेक्शियोजम की वजह से होता है। फीवर है, खांसी है, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस और डिफ्यूज रैश है, तो मीजल्स में आती है, ओके। और मीजल्स के अंदर होता ही है कि स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं विद ब्लू वाइट सेंटर, तो ये कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स होते हैं, मीजल्स रूबियोला वायरस की वजह से होती है। अगर पल्स बाउंडिंग है, वाटर हैमर पल्स है, जल्दी से रैपिड होता है, जल्दी से नीचे आ जाती है, पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है, डायस्टोलिक हार्ट मरमर है, ओके। और बेड की बॉबिंग है, तो ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आती है। इंजेक्शन से स्टॉलिक मरमर क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो एओर्टिक स्टेनोसिस में आता है। कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर PDA में आता है। इसको क्लोज करने के लिए एंडोमेथासिन और ओपन करने के लिए एलेप्रोस्टाटिल यूज करते हैं। चेस्ट पेन और एक्सर्शन, तो 2 डिफरेंशियल है, स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल में मॉडरेट एक्सर्शन से पेन होगा, अनस्टेबल में मिनिमल एक्सर्शन या रेस्ट से आपको पेन देखने को मिलता है। ECG पे ST सेगमेंट की डिप्रेशन है, वन से 2 डिफरेंशियल है, एक प्रिंस मेंटल एंजाइना आ जाएगा, दूसरा नहीं, प्रिंस मेंटल में तो ST सेगमेंट की एलिवेशन आती है, तो एंजाइना, और दूसरा एंस्टेमी है। एंजाइना में ट्रोपोनिन लेवल कम नहीं होगी, एंस्टेमी में ट्रोपोनिन लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है MI के बाद चेस्ट का पेन है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है और परसिस्टेंट फीवर है, तो ड्रसलर सिंड्रोम है। MI के बाद क्या होता है, ऑटोइम्यून मीडिएटेड फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, ठीक है। इसके बाद है कि पैड्स ऑफ फिंगर, जो पल्प ऑफ द फिंगर है, तो वहां पर पेनफुल रेस्ड रेड लेजन है, तो ऑस्लर नोड कहते हैं इनको। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की वजह से होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेलस एरिथेमाटस लेजन ऑन पाम्स एंड सोल। वंस अगेन ये क्या है, जेनवे लेजन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में आती है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो सेप्टिक इम्बोलाई या माइक्रो एब्सिस की वजह से होता है। फिंगर नेल में स्प्लिंटर हैमरेज, वंस अगेन इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में होती है। रेटिनल हैमरेजेस विद पेल सेंटर, ब्रॉड स्पॉट, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस में आती है। 3D बैक स्ट्राइड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिस्टेंडेड नेक पेन, डिस्टेंट हार्ट साउंड, तो ये बैक स्ट्राइड कार्डिक टेम्पोनेट में आता है, ओके। इसके बाद है फीवर है, ओके। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ओके। रैश आपको देखने को मिलता है, डिस्क्वेमेटिक रैश है। एडिनोपैथी आपको देखने को मिलती है, क्रोनरी एनोरिज्म आ जाएगा। कंजक्टिवाइटिस आपको देखने को मिलता होता है। हैंड फुट चेंजेस है, तो ये कावासाकी में आती है, इसको ठीक करने के लिए IVIG और एस्पिरिन देते हैं। पाल्पेबल परपरा ऑन बटक्स है, जॉइंट का पेन, एब्डोमिनल पेन है, ओके। तो हिनोस शॉर्लिन परपरा में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टेलेंजेक्टेजिया है, पूरी नोज से लेकर कोलोन तक। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, स्किन की डिस्कलरेशन है, आर्टरोवीनस मैलफॉर्मेशन है, GI ब्लीडिंग, हिमाचूरिया, तो ये हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया में देखने को मिलते हैं। ऑस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन, डेट मीन ACTH ज्यादा है। हाइपोटेंशन, डेट मीन के वो कम है, कहने का मतलब है कॉर्टिसोल कम है, तो ये प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है। ACTH ज्यादा, अल्फा MSH ज्यादा, एडिसन में होता है। क्यूटेनियस फ्लशिंग, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म कार्सिनॉइड में होता है। राइट साइडेड वैल्वुलर लीजन है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होता है। यूरिन के अंदर 5 हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड बढ़ जाता होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ब्रिटल हेयर, ओके। तो जो कोल्ड इंटॉलरेंस है, वेट गेन और ब्रिटल हेयर, ये होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। जबकि क्यूटेनियस या डर्मल एडिमा ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ माइकोपॉलीसैकेराइड्स इन करेक्टिव टिश्यू, तो ये मिक्सोडिमा जनरलाइज
या फिर ग्रेविस डिजीज में पेरिटिबियल होता है। फेशियल मसल का स्पाज्म अपॉन टैपिंग, तो ये चॉपस्टिक साइन होता है, हाइपोकैल्शियमिया में होता है। और अगर ब्लड प्रेशर का कफ इन्फ्लेट करने की वजह से कार्पल स्पाज्म हो, उसको बोलते हैं ट्रोजियो साइन बोलते हैं। पोस्टमार्टम के बाद नो लैक्टेशन है, मेंसेस भी रुक गए और कोल्ड इंटॉलरेंस है, तो ये क्या आता है, शी हान सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होती है। डीप लेबर्ड ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन, कुस्मोल ब्रीदिंग, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में होता है। ओके, पेनक्रियाटिक पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड ट्यूमर, मैन वन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट और मैन वन जीन की म्यूटेशन होती है। इसके साथ फियोक्रोम, अगर थायराइड का ट्यूमर है, मेडुलरी थायराइड ट्यूमर है, पैराथायरॉयडिज्म है, और इसके अलावा फियोक्रोमासाइटोमा है, तो ये आता है एमाइन 2A। और अगर मार्फानाइट हैबिटस ऐड कर दो, गैंग्लियो न्यूरोमेटोसिस ऐड कर दो, तो एमाइन 2B आ जाएगा। जॉन्डस है पाल्पेबल डिस्टेंडेड नॉन टेंडर गाल ब्लैडर, तो जो पाल्पेबल डिस्टेंडेड नॉन टेंडर गाल ब्लैडर तो उसको बोलते हैं कोरविजियर साइन है, जिसमें डिस्टल मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से। वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड ऑफ फॉलोइंग गैस्ट्रोएसोफेगल लैसेरेशन, तो ये मिलोरी वीज सिंड्रोम में होता है अल्कोहल या बुलिमिक पेशेंट में। ओके, डिस्फेजिया इसोफेजियल वेब्स की वजह से, ग्लोसाइटस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये प्लमर विंसन सिंड्रोम है जो कि इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या पोस्ट क्रिक्वाइड कार्सिनोमा करवा सकता है। अगर लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है तो विल्शो नोड है जो कि स्टोमक का कैंसर होता है, खास ऊपर इंटेस्टिनल टाइप का आई थिंक। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं, आर्थ्रेल्जिया है, एडिनोपैथी है, कार्डिक और न्यूरोलॉजिकल डिजीज और डायरिया देखने को मिलता है, तो ये विपल डिजीज है, ट्रोफाइडिमा विपली की वजह से होता है। राइट लेफ्ट यानी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को टैप कर रहा हूँ तो उसको रॉक्सिंग साइन कहते हैं। अगर डीप टेंडरनेस किस होती है तो होगा मैकबर्नी साइन होगा। हिमाटोमेटस जीआईटी पॉलिप है, इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन है माउथ की, फीट की, हैंड की जेनिटलिया, तो ये प्यूर जैगर सिंड्रोम है, तो ये बोवल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं, कैंसर करवा सकते हैं, है ये बिनाइन कंडीशन। बहुत सारे मल्टीपल क्लोन के पॉलिप्स है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको ओस्टियोमास देखने को मिल रही है, सुपर न्यूमरी, तो ये गार्डनर सिंड्रोम है। जबकि टर्कोट के अंदर क्या होता है, टर्कोट के अंदर ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है, और इसके साथ आपको देखने को मिलता है ग्लायोमा और मेटिनोब्लास्टोमा। एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस और हिपैटोमेगाली है, तो ये बुट चैरी सिंड्रोम है। पोस्ट हिपैटिक वीनस थ्रोम्बोसिस के बाद आपको देखने को मिलता होता है। ओके, सीवियर जॉन्डिस एंड न्यूबॉर्न, तो जो सीवियर जॉन्डिस एंड न्यूबॉर्न होता है वो हमेशा अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया और क्रिकुलर नजर आ जाएगा। गोल्डन ब्राउन रिंग्स अराउंड पेरिफेरल कॉर्निया, तो ये विल्सन डिजीज में होता है, केसर फ्लैशर रिंग्स ड्यू टू कॉपर है। इसके अलावा कोलीलिथियासिस भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, पेनलेस जॉन्डस, तो जो पेनलेस जॉन्डस होता है कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से होता है। ब्लूइश लाइन ऑन जिंजाइवा, बर्टोनियन लाइन होती है, लेड पॉइजनिंग में होती है। शॉर्ट स्ट्रेचर कैफी एलर्ट स्पॉट, कैफी एलर्ट स्पॉट इससे पहले हमने पढ़ा था म्यूक्यूल एल्बराइड सिंड्रोम में, लेकिन यहाँ शॉर्ट स्ट्रेचर ऐड कर दिया है। ल्यूकेमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के चांसेस को मैंने बढ़ा दिया है, तो ये फैनकोनी एनीमिया आ जाएगा, जिसमें क्या होता है डीएनए क्रॉस लिंक रिपेयर में लॉस देखने को मिलता है, ईएमएल करवा देता है। रेड या पिंक यूरिन है, फ्रेजाइल आरबीसी है, तो ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। पेनफुल ब्लू फिंगर, और ठीक है, तो पेनफुल ब्लू फिंगर आपको देखने को मिलता है हिमोलिटिक एनीमिया के साथ। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से, सीएलएल की वजह से, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है। पिटिचिया है, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, तो ये प्लेटिलेट डिसऑर्डर है। इसमें ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिटिनिया 2B 3 है, बर्नार्ड सोलियर 1B, हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में देखने को मिलता है। फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस 20 सिम्टम होते हैं लिम्फोमा के। और यहाँ पर जो स्टेजिंग फॉलो होती है एन आर्बोर स्टेजिंग, और स्टेज 3 के अंदर क्या होता है डायफ्राम की दोनों साइड्स इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, स्किन के ऊपर पैचेस या प्लाग बन रहे हैं, पोर्ट्रियल माइक्रो एब्सेस और एटिपिकल टी सेल, तो ये माइकोसिस फेंजॉइड्स में होते हैं। माइकोसिस फेंजॉइड्स का मतलब है क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट टी सेल ब्लड में आ जाए तो उसको सिजारी सिंड्रोम कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो कि समझ होती है तो इस सीएलएल में आती है। ओके, आर्म्स की पैरालिसिस होगी या ब्रेकियल प्लेक्स, बर्थ इंजरी, डिफिकल्टी शोल्डर डिस्टॉर्शिया की वजह से वेटर टिप पोजीशन है, तो ये आर्म्स ड्यूशन पैरालिसिस में होता है। सुपीरियर ट्रंक में देखने को मिलता है C5 C6 की इंजरी की वजह से। एंटीरियर ट्रांसन एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी की वजह से होता है। बोन पेन, बोन के एनलार्जमेंट, ये पेजेट डिजीज ऑफ बोन में देखने को मिलती होती है, जिसमें ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दोनों बढ़ी हुई होती है। फिंगर के जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है एल्डरली इंडिविजुअल में, और पेन बढ़ जाता है एक्टिविटी के साथ, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर प्रोक्सिमल में बात करें तो बोचार्ट, हेबेडन और ऑस्नल आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं सडन स्वलन बिग टो ओटोफाई, तो ये गाउट में, पोडाग्रा में होता है, हाइपरयूरेसीमिया में, ड्राई आइज, ड्राई माउथ और आर्थराइटिस जोगरन सिंड्रोम में होता है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की। यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस इन मेल, तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है HLA-B27 के साथ। बटरफ्लाई फेशियल रैश ऑन फीमेल, तो जैसे SLA में होता है। पेनफुल फिंगर, उनका कलर चेंज हो जाता है व्हाइट से ब्लू फिर रेड, तो ये कोल्ड स्ट्रेस की वजह से, रेनॉल्ड फिनोमिना की वजह से होता है। एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी स्क्लेरोडर्मा में होती है करेक्ट सिंड्रोम। डार्क पर्पल
या स्किन या माउथ के नोड्यूल है एड्स वाले पेशेंट में, तो ये कैपोसी सार्कोमा में होते हैं। ह्यूमन हर्पीस वायरस एड्स से एसोसिएटेड है। एंटी डेस्मोग्लिन या एंटी डेस्मोसोम एंटीबॉडी पैम्फिजस वुल्गारिस में होती है। ब्लिस्टर आते हैं 6P लाइकन प्लेनस में आते हैं। प्रोरेटिक आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा, पोलीगोनल आ जाएगा, प्लेनर आ जाएगा, पैप्यूल आ जाएगा, प्लाक होती है। एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल ज़्यादा है, तो ये डेटिंग एरर हो सकता है या फिर एनेनकेफली या स्पाइना बाइफिडा में हो सकता है। एटेक्सिया, निस्टैग्मस, वर्टाइगो, डिसार्थ्रिया तो सेरिबेलम में मसला है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। टो की एक्सटेंशन है या फैनिंग है अपॉन प्लांटर स्क्रैप। ओके, तो जो डॉर्सिफ्लेक्शन वगैरह है तो ये बबिन्स्की साइन में आपको देखने को मिलता होता है। हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, हाइपर ओरैलिटी तो ये क्लूवर बुसाई सिंड्रोम में होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि रेस्टिंग प्राइमर एथिटोसिस और कोरिया बेजल गैंग्लिया के लीजन में होता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद ल्यूसिड इंट्रावल है तो ये एपिड्यूरल हिमाटोमा की वजह से होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ सब रेक्नोइड हेमरेज है। रेस्टिंग प्राइमर रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, शफलिंग गेट पार्किंसन में होता है। लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। कोरिया, डिमेंशिया, कोडेड डीजेनरेशन तो ये हंटिंगटन डिजीज में देखने को मिलता है। हंटिंगटन डिजीज में CAG रिपीट एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सेरिबेलम वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। रैपिडली प्रोग्रेसिव लोअर लिम्ब वीकनेस जो कि ऊपर की तरफ जाती है, कैम्पेलोबैक्टर जुजिनाई की बात देखने को मिलता है तो ये GB सिंड्रोम है। ज्ञान बारी सिंड्रोम, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सॉरी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोपैथी सब टाइप होता है। कैफी एलर्ट स्पॉट्स दोबारा आ गया। लिश नोड्यूल, आयरस हीमाटोमा, क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमा, फियोक्रोमासाइटोमा, ऑप्टिक ग्लायोमा। एक बात रट्टा मार लेना कि क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमा तो टाइप 1 और अगर बायलैटरल वेस्टिबुलर शवानोमा तो वह टाइप 2 आ जाएगा। पोर्ट वाइन स्टेन ऑफ द फेस तो ये नीवस फ्लेमस में होते हैं। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में होते हैं। 8cc हेंजियोब्लास्टोमा, फियोक्रोमासाइटोमा, एंजियोमेटोसिस वॉन हिप्पोलिंटो सिंड्रोम में होते हैं। बायलैटरल वेस्टिबुलर शवानोमा, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में होते हैं। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया बबिन्स्की अपर मोटर में आता है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया एट्रोफी लोअर मोटर में आती है। और स्पाइनल कॉर्ड के लीजन में क्या होता है, स्पास्टिक वीकनेस आपको देखने को मिलता है। ब्लेडर का बोबल का फंक्शन खत्म हो जाता है। सेंसरी लॉस यानी मोटर भी खत्म, सेंसरी भी खत्म, ऑटोनॉमिक भी खत्म। यूनिलैटरल फेशियल ड्रॉपिंग इन्वॉल्विंग द फोरहेड तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है। अपर मोटर न्यूरॉन क्या करती है, फोरहेड को स्पेयर कर देती है, लेकिन यहाँ पे फोरहेड को भी इन्वॉल्व कर रहा है। एपिसोडिक वर्टाइगो, टिनाइटस, हेयरिंग लॉस मिनियर डिजीज में होता है। टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस हॉर्नर सिंड्रोम में होती है। कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया ये होता है इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के अंदर जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। डैमेज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस केस में कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी होता है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। पोलीयूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। ग्रोथ फेल्योर है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स है तो ये फेनिकोनी एनीमिया में होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डिसफंक्शन होता है। एथलीट विद पॉलीसाइथीमिया तो ये एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। पेरी ऑर्बिटल या पेरिफेरल एडिमा, प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज्यादा है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और रेड लेंस डिसलोकेशन, रेटिनोपैथी, एल्पोर्ट सिंड्रोम में या टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट है। स्ट्रेक ओवरी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वेब नेक, शॉर्ट स्ट्रेचर, सिस्टिक हाइग्रोमा लिम्फेडिमा, टर्नर सिंड्रोम में होता है। ओके, राइट इची सवालन रैश ऑफ निपल तो ये पेजर डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि पीनस के अंदर क्या होता है, फाइब्रस प्लाक्स है विद एब्नॉर्मल कर्वेचर तो ये पायरोनी डिजीज के अंदर होती है। हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, पॉलीसाइथीमिया तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। ब्लू ब्लोटर होता है, जबकि पिंक कम्प्लेक्शन, डिस्निया, हाइपरवेंटिलेशन ये आपको एम्फीसीमा में देखने को मिलता है। सेंट्रियोसिनार स्मोकिंग की वजह से, पैनासिनार अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन की वजह से होता है। सार्कोइडोसिस के अंदर बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी होता है और यूवाइटस होता है। नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। टीबी में केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। अगर अल्फा फीटा प्रोटीन का लेवल एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, ज़्यादा है। ओके, अच्छा पहले हमने कम पढ़ा था एमनियोटिक फ्लूइड में। ओके, ठीक है, तो ये इन कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम में कम होता है। बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा होता है, इनहिबिन का लेवल ज़्यादा होता है। अगर फेगोसाइट में बड़े बड़े ग्रैन्यूल है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो चियार्डिक हिगाशी सिंड्रोम है जिसमें फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती। रिकरेंट इन्फेक्शन, एक्जिमा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, विस्कोट अल्ट्रेट सिंड्रोम में होता है। अब ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, ऑप्टोचिन होती है विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को सेपरेट करने के लिए। नीवोबायोसिन ये स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफालोकोकस एपिडर्मिडस और सेप्रोफाइटिकस को सेपरेट करने के लिए। बेसिट्रेसिन होती है पायोजिन और एगलैक्टाई को सेपरेट करने के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस का बैक्टीरियमिया एंडोकार्डाइटिस कोलोन के कैंसर में होता है। ब्रांचिंग ग्राम पॉजिटिव रोड विद सल्फर ग्रैन्यूल एक्टिनोमाइसिस के अंदर होती है।
थाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, पेरिफेरल ग्रैनुलोमेटस लीजन है, मिडल और लोअर लंग्स को इन्वॉल्व कर रही है, तो ये गोन कॉम्प्लेक्स होता है। ओके ठीक है, यानी लिम्फेडिनोपैथी और ग्रैनुलोमेटस लीजन माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई की वजह से। थंब साइन ऑन लैटरल नेक एक्सरे तो एपिग्लोटाइटिस में होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से। बैक्टीरिया कवर्ड वजाइनल एपिथेलियल सेल क्लू सेल गार्डिनीला वजाइनालिस में, जबकि फिशी ऑर्डर ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में आती है। कार्डियोमेगाली विद एपिकल एट्रोफी तो ये शगास डिजीज में आती है। एटीपिकल लिम्फोसाइट किसिंग डिजीज में आती है। इन लार्ज सेल विद इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज आउलाई अपीयरेंस ऑफ साइटोमेगालो वायरस है। ओके ओके, तो ये आपको वैसे किसिंग डिजीज तो ऊपर हो गया। तो इन लार्ज सेल विद इंट्रान्यूक्लियर तो आउलाई अपीयरेंस है। हेट्रोफिल एंटीबॉडी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में होती है। इंट्रान्यूक्लियर इओसिनोफिलिक ड्रॉपलेट बॉडी तो ये काउडरी टाइप ए बॉडी में होती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होती है। अगर लीवर के अंदर इओसिनोफिलिक ग्लोब्यूल है तो ये काउंसल बॉडी जो कि वायरल हेपेटाइटिस येलो फीवर की वजह से होती है। स्टीपल साइन ऑन फ्रंटल चेस्ट एक्सरे तो क्राउड में होता है। इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ हिप्पोकैम्पल एंड सेरिबेलर न्यूरॉन। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो दरमियान में रुक गई थी। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए थे यहाँ तक। अगर हिपोकैम्पस और सेरिबेलम के न्यूरॉन्स के अंदर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज है तो वो नेगरी बॉडीज के अंदर होता है। एड्स वाले पेशेंट में रिंग इनहांस लिगेंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में और सीएनएस लिम्फोमा में होता है। सेबोमा बॉडी मेनिंजियोमा में, पेपिलरी थायराइड कैंसर में, मीजोथेलियोमा में, पेपिलरी सीरस कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम और ओवरी में होती है। नेक्स्ट है ईसीजी पे डेल्टा वेव्स, शॉर्ट पीआर इंटरवल, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। ओके, तो ये आपको बेंटल ऑफ कैंट में देखने को मिलता है। वूल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में डेल्टा वेव को रट्टा मार लेना। इसके बाद है बूट शेप हार्ट, आपको एक्सरे में देखने को मिलता है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलर ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। रिब्स की नॉचिंग इंफीरियर सर्फेस पर तो ये क्वार्टेशन ऑफ अयोर्टा में होता है। हार्ट के अंदर नोड्यूल्स है, ग्रेनुलोमेटस है, उनको बोलते हैं एस्को बॉडी, रूमेटिक फीवर में आता है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस के जो अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड है ईसीजी पर तो ये भी कार्डिक टेम्पोनेट में आता है। अनका पी अनका या जिसको MP1 का कहते हैं, ये माइक्रोस्कोपी पोलियंजाइटिस और वेजिनल इओसिनोफिलिक ग्रानुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस में होता है। जबकि वेजिनल के अंदर क्या होता है, CN का आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ओके, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस में भी PN का देखने को मिलता है। CN का सिर्फ वेजिनल के अंदर आता है। हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोकलीमिया है, ओके, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर होता है। कौन सिंड्रोम में? नेक्स्ट है थायराइड सेल इनलार्ज है, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियस है, सेंट्रल क्लियरिंग है, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में होता है। ल्यूसिन फील्ड सेल विद पेरिफेरल न्यूक्लियस तो ये सिग्नल रिंग होता है, ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, एंटी गिलियाडिन, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी सीलिएक डिजीज में होती है। डायरिया, वेट लॉस होता है। डायरिंग ऑफ बोवल लूमिन ऑन बेरियम एक्सरे तो ये स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर है, क्रॉन डिजीज में होता है। लेड पाइप आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। ओके, तो जो थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स ऑन कोलोनोस्कोपी तो ये फैमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलीपोसिस में होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, म्यूटेशन APC जीन की होती है। एप्पल कोर लीजन ऑन बेरियम एनीमा तो ये कोलोरेक्टल कैंसर होता है, लेफ्ट साइडेड होता है। यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इन लीवर तो ये लीवर के अंदर मेलोरी बॉडीज आप इसको बोलते होते हैं। इससे पीछे हमने काउंसलमैन बॉडी पढ़ा था। ट्राइग्लिसराइड की एक्युमुलेशन है लीवर के अंदर तो ये फैटी लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है। नेट मैक लीवर क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर या बुट चैरी सिंड्रोम, जिसको हमने पीछे जाके पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है एंटी माइट्रोकोलियर एंटीबॉडी, प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस में होता है। फीमेल होती है पेशेंट, कोलिस्टेसिस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। लो सीरम सिरालोप्लाज्मिन ये विल्सन डिजीज में होता है, जिसको हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। केसर फैशल लिंक होते हैं ड्यू टू कॉपर एक्युमुलेशन। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जिसकी वजह से माइग्रेटिंग डीवीटी होता है तो ये ट्रोजिया सिंड्रोम में होता है। पेनक्रियास से लंग्स के ट्यूमर में आपको देखने को मिलता है, एडिनोकार्सिनोमा में। बेजोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट इन आरबीसी तो ये होवल जेली बॉडी होता है, स्प्लीनेक्टमी की बात होता है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी लेड पॉइजनिंग एसिडोप्लास्टिक एनीमिया में होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आपको आयरन डेफिशिएंसी में, लेड पॉइजनिंग में, थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, क्रू कट अपीयरेंस आपको बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल में देखने को मिलता है ड्यू टू मैरो एक्सपेंशन। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मेगालोब्लास्टिक के अंदर आता है। ओके, अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं। फोलेट में कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते। एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी ITP करवा देता है। हाई लेवल ऑफ डी डायमर DVT में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, DIC में देखने को मिलते हैं। जाइंट बी सेल विद बाइलोब्ड न्यूक्लियस विद प्रोमिनेंट इंक्लूजन आउलाई, रीड स्टम्बर्ग सेल है, हॉटस्किन लिम्फोमा में आते हैं। ओके, शीट्स ऑफ मीडियम साइज लिम्फाइड सेल, ओके, विथ पेल टिंजिबल बॉडी लेडन मैक्रोफेजेस तो जो स्टेरिस का अपीयरेंस होती है बर्किल लिम्फोमा में होता है। CMYC जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है, स्टेरिस का अपीयरेंस होती है। लिटिक पंच आउट बोन लीजन आपको देखने को मिलता है मल्टीपल माइलोमा में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पाइक अगर IgG या A का हो तो मल्टीपल माइलोमा, अगर M का हो तो
हम बोलेंगे उसको वेल्डनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया या फिर मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिनेट सिग्निफिकेंस। स्टैक ऑफ आरबीसी ये आपको मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलते हैं। और रॉड्स ये आपको देखने को मिलते हैं एएमएल में, प्रोमाइलोसिटिक M3 में देखने को मिलते हैं। समच सेल आपको सीरल में देखने को मिलते हैं। टेनिस रैकेट शेप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइज इन लैंगरहैंस सेल बिर बैग ग्रैन्यूल्स में आपको देखने को मिलता है। ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में, या ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका जिसके अंदर हिमोसिड्रोन हैमरेज से क्या होता है, डेपोजिट हो जाता है, ब्राउन कलर दे देता है। फीमर या टिबिया में सो बबल अपीयरेंस जाइंट सेल ट्यूमर में होती है, बिनाइन ट्यूमर है। रेस पेरिओस्टियम कोल्डमैन ट्रायंगल ऑस्टियोसार्कोमा में, एविंग सार्कोमा में या ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है। ओनियन स्किन पेरिओस्टियल रिएक्शन एविंग सार्कोमा में होता है। एंटी आईजीजी एंटीबॉडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको देखने को मिलता है। इसमें जॉइंट्स में पेनस फॉर्मेशन होता है, बॉटनल डिफॉर्मिटी होती है, स्वानिक डिफॉर्मिटी होती है। अगर नीडल शेप क्रिस्टल है नेगेटिवली बाइफरेंजेंट है तो वो गाउट आ जाएगा। अगर हम वाइट क्रिस्टल है पॉजिटिवली बाइफरेंजेंट है तो सूडो गाउट। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल है। अगर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हुआ हुआ है तो गाउट, रीशनिया सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, लूप थायराइड डायरेटिक, बैम्बू स्पाइन एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है HLA-B27। और ये भी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल फाइंडिंग है क्रोन की और अल्सरेटिव कोलाइटिस की। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसमें आपका एंटी सिमित और एंटी डबल स्टैंडर्ड तो SLE में आपको देखने को मिलता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एंटी हिस्टोन ड्रग इंड्यूस में देखने को मिलता है। एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में है। ओके, केराटिन पल्स ऑन स्किन बायोप्सिस आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ब्लडी या येलो टैप और लंबर पंक्चर ज़ैंथोक्रोमिया में होती है ड्यू टू सबरेक्नाइट हैमरेज। इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इन न्यूरॉन लेवी बॉडी इन पार्किंसन और लेवी बॉडी डिमेंशिया। एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलॉइड डेपोजिशन तो ये सिनाइल प्लैक में अल्जाइमर डिजीज में होता है। न्यूरॉन की डी पिगमेंटेशन आपको पार्किंसन डिजीज में होता है जिसमें आपको ट्राइमर रिजिडिटी ब्रेडिकाइनेज काइनेजे देखने को मिलता है। प्रोटीन की एग्रीगेटर न्यूरॉन के अंदर ड्यू टू हाइपर फॉस्फोराइलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन तो ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं अल्जाइमर में। या पिग बॉडी होती है, जो पिग बॉडी होती है सफेरिकल एग्रीगेशन होती है टाउ प्रोटीन की ओके न्यूरॉन के अंदर, जबकि वो हाइपर फॉस्फोराइलेशन है। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं सूडो पैलिसेटिंग ऑन ब्रेन बायोप्सी तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है। ओके, हॉर्मोन राइट रिजल्ट ये आपको न्यूरोब्लास्टोमा मेडुलोब्लास्टोमा में देखने को मिलती है। वैक्सी कास्ट विद वेरी लो यूरिन फ्लो क्रॉनिक एंड स्टेज रीनल डिजीज है। नोडुलर हाइलिन डेपोजिट इन ग्लोमेरुलस तो ये किमल्सन विल्सन नोड्यूल होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे पोटोसाइट की इफेसमेंट होती है तो ये मिनिमल चेन डिजीज में होती है। स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखने को मिलता है। आरबीसी कास्ट इन यूरिन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होती है। ट्राइम ट्रैक अपीयरेंस ऑफ कैपिलरी लूप तो ट्राइम ट्रैक होती है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में होती है। एंटी जीबीएम एंटीबॉडी गुड पास्चर में होता है। सेलुलर क्रिसेंट रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आती है। वाइल्ड लूप अपीयरेंस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी ल्यूपस में आती है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। लीनियर अपीयरेंस ऑफ आईजीजी ऑन ग्लोमेरुलस एंड एल्वियर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो गुड पास्चर में होती है। लंपी बम्पी अपीयरेंस ऑफ ग्लोमेरुलस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में होता है। नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस और नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये होता है वेजिनल के अंदर होता है। ठीक हो गया। थायराइड लाइक अपीयरेंस ऑफ किडनी क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस में होता है। WBC कास्ट ऑन यूरिन पायलोनेफ्राइटिस में होता है। रीनल एपिथेलियल सेल कास्ट तो ये इंट्रिंसिक रीनल फेल्योर में या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में आपको ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलती है। बीटा एससीजी का लेवल बढ़ता है कोरियोकार्सिनोमा में, मोलर प्रेगनेंसी में ओके और मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि डिस्प्लास्टिक स्क्वेमस सेल है विद रेजिनॉइड न्यूक्लियस और हाइपरक्रोमेजिया तो ये आपको कोइलोसाइट्स में देखने को मिलता है। HPV में जो 6 और 11 होते हैं बिनाइन चीज़ें करवाते हैं और जो 16, 18, 31, 33, 45 है मलिग्नेंट ट्यूमर करवाते हैं। कार्लेक्सनर बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी एंडोमेट्रियोसिस में होती है जो कि दोनों ओवरी को इन्वॉल्व करता है। मेमोरी ग्लैंड में ब्लू डोम सिस्ट फाइब्रोसिस्टिक चेंज ऑफ ब्रेस्ट है। ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर शिलर डुअल बॉडी आपको यॉर्क सैक ट्यूमर में देखने को मिलती है। लेडेक्स सेल में रेक्टेंगुलर क्रिस्टल लाइक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वेन की क्रिस्टल है लेडेक्स सेल ट्यूमर में होती है। थ्रोम्बाई जिसमें व्हाइट और रेड लेयर्स है तो उनको लाइन्स ऑफ जान कहते हैं। आर्टीरियल थ्रोम्बस में होती है जो व्हाइट होती है प्लेटलेट और रेड वाली आरबीसी वाली होती है। हेक्सागोनल पॉइंटेड लाइक क्रिस्टल इन ब्रोंकियल सिक्रेशन तो ये जो ब्रोंकियल अस्थमा में चारकोलिडन क्रिस्टल होती है। इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल होते हैं। इसके अलावा कैरियोला बॉडी कर्शमैन स्पाइरल्स होते हैं, ये भी ब्रोंकियल अस्थमा में होते हैं। हनी कमलेयन आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में मिलती है जिसको फाइब्रोसिंग अल्वुलाइटिस भी कहते हैं। ओके, कॉलोनी ऑफ म्यूकाइड सूडोमोनास इन लंग सिस्टिक फाइब्रोसिस में होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन कंटेनिंग नोड्यूल इन एल्वियोलर सेप्टम तो फेरोजिनस बॉडी है जो कि एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलता है, लंग के कैंसर को बढ़ा देता है। एपिकल ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर होता है, इसको पैनकोस ट्यूमर कहते हैं जो कि सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन को उड़ा देगा, हॉर्नर सिंड्रोम करवा देगा। अगर थाइलिन ग्लाइकोल की या मेथनॉल की पॉइजनिंग है तो हम फोमिपेजोल देते हैं जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर है, मेनली थाइलिन ग्लाइकोल में। ठीक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा?
इंटरफेरॉन अल्फा देगी हेपेटाइटिस बी और सी में, जबकि सी के अंदर रिबाविरिन, सीमाप्रेविर और रोसोफेस्बोविर आ जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस बोवी में पेनिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, कोलोन की कैंसर की इवैल्यूएशन करते हैं अगर एंडोकार्डाइटिस भी है, ठीक है। इसके बाद है कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम, इसमें एंटीटॉक्सिन देते हैं। कोलेस्ट्रीडियम टेटनी में भी एंटीटॉक्सिन देते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो इसमें क्या देते हैं, अमोक्सिलिन क्लैबुलेनिक एसिड है, ठीक हो गया। ऑगमेंटन देते हैं म्यूकोजल इन्फेक्शन में। अगर मेनिंजाइटिस है तो सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए रिफेम्पिन देते हैं। ओके, डिजेरिया गोनोरिया में क्या देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन देंगे और डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे अगर क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस भी है। डिजेरिया मेनिंजाइटिस में क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं या सेफ्ट्राइक्सोन, रिफेम्पिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। ल्यूजिनिला निमोफिला, ये हाँ, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैक्रोलाइट लाइक एजिथ्रोमाइसिन। सूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए हम पिपारसेलिन, टेजोबैक्टिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनिम इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए पेनिसिलिन जी। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। अगर गोनोरिया है तो सेफ्ट्राइक्सोन भी दे देंगे, और ओरल एरिथ्रोमाइसिन हम देंगे क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस के लिए। कैंडिडा अल्बाइकन के लिए हमने स्टैटिन फ्लूकोनाजोल देंगे टॉपिकल। इसके अलावा सिस्टमिक में हम एम्फोटेरेसिन भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एम्फोटेरेसिन भी और फ्लूसाइटोसिन इस्तेमाल करते हैं। और मेंटेनेंस करनी है एड्स वाले पेशेंट में तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लूकोनाजोल यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है स्पोरोथ्रीसिन की इट्राकोनाजोल, पोटेशियम आयोडाइड है। निमोसिस्टर जीरोविकाई जो कि एड्स वाले में होता है 200 से कम हो, तो इसमें ट्राइमिथोप्रिन बिसल्फामिथोक्साजोल। और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में सल्फर डियाजिन पैरामिथामिन यूज करते हैं। जबकि मलेरिया में क्लोरोक्विन है। ओके, अगर ब्लड में शाइजोंट है तो हम एटोवाक्विन और प्रोगुआनिल इस्तेमाल करते हैं। प्राइमाक्विन लीवर में हिप्नोजॉइड को उड़ाने के लिए। ओके, इसके बाद है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस के लिए मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ये पेशेंट के और पार्टनर दोनों में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में पेनिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन, और अगर मेनिंजाइटिस है तो वेनकोमाइसिन है। स्टाफिलोकोकस ओरियस, अगर ये सेंसिटिव है तो हम नेफेसिलिन, ऑक्सासिलिन, डॉक्सासिलिन यूज करते हैं। अगर मर्सा है तो वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। एंटीरोकोकाई के लिए हम वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। रिकेट्सी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल है। कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल के लिए ओरल मेट्रोनिडाजोल। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो ओरल वेनकोमाइसिन देते हैं। ओके, इसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसके लिए आपने रिफेम्पिन, आइसोनियाजाइड, पिराजेमिन, पिराजिनामाइड और इथेम्बियोटोल है। यूटीआई के प्रोफाइलैक्सिस के लिए ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल। इन्फ्लुएंजा है तो सल्टामिविल, ओजानामिविल यूज करते हैं। साइटोमेगालो वायरस है तो जेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट, सिडोफोविर है। पेडियंडक्टस आर्टेरियोसिस के लिए हम एल्प्रोस्टेडिल यूज करते हैं मेंटेन करने के लिए। स्टेबल एंजाइना में सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है। बल्जर डिजीज में स्मोकिंग को छुड़वा देंगे। कावासाकी में आईवीआईजी एस्पिरिन यूज कराते हैं। टेम्पोरल आर्ट्राइटिस में हाइड्रोस्टेरॉइड है। वेजिनर के अंदर क्या कराते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टेरॉइड यूज करवाते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में स्टैटिन इस्तेमाल करवाते हैं। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया में फाइब्रेट इस्तेमाल करवाते हैं। एरिथमिया इन डैमेज कार्डिक टिश्यू, डैमेज हो चुका है, पोस्ट अमाइलोइडोकेन आ जाएगा। प्रोलैक्टिनोमा में ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन है। फियोक्रोमोसाइटोमा में फिनॉक्सीबेंजामीन है। डायबिटीज इंसिपिडस में सेंट्रल में डेस्मोप्रेसिन और नेफ्रोजेनिक में हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, इंडोमेथोसिन एमिलोराइड यूज करते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करते हैं। आईवी हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। कोनिवेप्टिन, टोलवेप्टिन और डेमोक्लोसाइक्लिन यूज करते हैं। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में फ्लूइड, इंसुलिन और पोटेशियम देना होता है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में डाइटरी इंटरवेंशन और इंसुलिन रिप्लेसमेंट है। टाइप 2 में भी डाइटरी और हाइपोग्लाइसेमिक और इंसुलिन देनी होती है। कार्सिनॉइड में ऑक्ट्रियोटाइड है। क्रॉन डिजीज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेक्सिमाब और एजाथियोप्रिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन लाइक मिसालामीन है। 6 मार्क कैप्टोप्यूरिन है। इन्फ्लेक्सिमाब वही ऊपर वाला वो कलेक्टिव करते होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हाइड्रोक्सी यूरिया इस्तेमाल करते हैं जो कि फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। ओके, सीएमएल में इमाटिनिब इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर एंटी कोगुलेंट इन प्रेगनेंसी और रीनल फेल्योर, तो एंटी प्रेगनेंसी और रीनल फेल्योर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। हेपरिन की रिवर्सल हम प्रोटामिन सल्फेट से करते हैं। ओके, इमीडिएट एंटी कोगुलेंट वो है, वो हेपरिन है। लॉन्ग टर्म एंटी कोगुलेंट में वारफेरिन या डेबिगेट्रॉन, एपिक्साबान है। वारफेरिन को रिवर्स करने के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या नॉन एक्यूट में विटामिन के दे सकते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड इंड्यूस हेमरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए मैसना आ जाएगा। HR2 और न्यू तो ट्रस्टिजुमाब है। ऑस्टियोपोरोसिस तो इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन देनी होती है। बिसफॉस्फेनेट आपने देनी होती है। PTH एनालॉग्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में विटामिन डी देना है। क्रोनिक गाउट में जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लाइक एलोपिरिनोल हो गया, फिबोक्सिस्टैट हो गया, पेग्लोटिकेस, प्रोबेनिसिड एसिड। एक्यूट गाउट अटैक में हम क्या देते हैं, एनसेड देते हैं। कॉल्चिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम इस्तेमाल करते होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रिवेंशन के लिए प्रीनेटल फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। माइग्रेन को खत्म करने के लिए सुमाट्रिप्टान, एनसेड और प्रोफाइलैक्सिस में हम ABCD, एमिट्रिप्टालिन आ जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर आ जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी लाइक आपका बीटा इंटरफेरॉन है, नेटालिजुमाब है। एक्यूट फ्लेयर है तो उसके लिए IV स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल करने होते हैं।
डीजनरेशन ऑफ डॉर्सल कॉलम फाइबर, तो जो टेबिस डॉर्सालिस है, टर्शियरी सिफिलिस है। इसके अलावा सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विटामिन बी 12 की वजह से होता है। इसमें डॉर्सल कॉलम, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक होते हैं। टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं वो वेलप्रोइक एसिड है। एब्सेंट सीजर के लिए इथोसक्सामाइड। इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, टिक डोलेरो। कार्बामेज़ेपिन इसके लिए टॉनिक क्लॉनिक के लिए, टिक डोलेरो के लिए कार्बामेज़ेपिन। मलिग्रेंट हाइपरथेमिया के लिए डेंट्रोलिन है। एनोरेक्सिया के लिए न्यूट्रिशन एसएसआरआई देते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में भी एसएसआरआई देते हैं। अल्कोहलिज्म में क्या करते हैं, डाइसल्फिराम का कैम्प्रोसोट नाल्ट्रेक्सोन देती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में एम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट, ओके, क्लोनिडीन भी देते हैं। अल्कोहल विड्रॉल तो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर तो अपने मूड को स्टेबलाइज करना है, वेलप्रोइक एसिड के साथ आप दो लिथियम के साथ वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। डिप्रेशन में एसएसआरआई फर्स्ट लाइन होती है। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आपने एसएनआरआई देनी होती है। सेकंड लाइन में बसपिरोन आ जाएगा। शिज़ोफ्रेनिया में अगर पॉजिटिव सिम्टम है तो आपने टिपिकल और एटिपिकल दोनों देनी है। नेगेटिव है तो एटिपिकल देनी है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो स्पाइनोलैक्टोन। बीपीएच है तो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर और ये भी देती है सिल्डेनाफिन वाले। इनफर्टिलिटी के लिए हम क्लोमिफेन, जीएनआरएच, पल्सेटाइल और लियोप्रोलाइड है। ब्रेस्ट कैंसर एंड पोस्ट मेनोपॉजल एरोमेटेस, अगर प्री मेनोपॉजल है तो हम देते हैं टोमैक्सोफिन। ईआर पॉजिटिव है तो टोमैक्सोफिन। प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा और फाइब्रॉइड में हम जीएनआरएच देते होते हैं, लियोप्रोलाइड। ठीक हो गया, कंटिन्यूस फॉर्म में देते होते हैं। वहाँ पे पल्सेटाइल फॉर्म में देती है इनफर्टिलिटी में। मेडिकल अबॉर्शन में माइफिप्रोस्टोल, माइजोप्रोस्टोल है। प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा में फ्लूटामाइड है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिल्डेनाफिल, टार्डिनाफिल, वर्डेनाफिल। पल्मोनरी आर्टिकल हाइपरटेंशन के लिए वही सिल्डेनाफिल, टार्डिनाफिल। इसके साथ बोसेंटेन और इपोप्रोस्टिनोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है। ओके, इसके बाद की एसोसिएशन के अंदर आ जाते हैं। आई थिंक ये लास्ट बनेगा हमारा। इसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो डिजीज फीमेल के जरिए इनहेरिटेड होगा और मेल और फीमेल दोनों में होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मोस्ट कॉमन काज डाउन सिंड्रोम है। इसके बाद फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ओके, अब सबसे ज़्यादा जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी विटामिन यूएसए में ज़्यादा देखने को मिलती है। 3 से लेकर 4 महीनों का सप्लाई होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करती है। लाइसोसोमल स्पोलियो डिजीज जो कॉमन है वो काउचर है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अडल्ट में और एल्डरली में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और न्यू बॉर्न में ग्रुप एसएलई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई लिस्टेरिया और इकोलाई, और किड्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निजेरिया। एचएलए डीआर3, डीआर4 का बता दें तो डीआर4 में क्या क्या होती है। आपका एडिसन आ जाता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और डीआर3 में क्या आता है, एसएलई ऐड कर लो आप, ग्रेविस डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस ये आप ऐड कर लो। ओके, वो कौन सा बैक्टीरिया जो गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, लिम्फोमा, माल्टोमा, एडिनोकार्सिनोमा करवाता है तो एच पाइलोरी है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड एड्स तो निमोसिस जीरोवकाई है। हेलमिंथेस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस है। वायरल एन्केफेलाइटिस अफेक्टिंग टेम्पोरल लोब तो herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस होता है। इन्फेक्शन सेकेंडरी टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हेपेटाइटिस सी है। फूड पॉइजनिंग जो कि एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड है तो स्टेफोलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सीरियस है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन काज होता है स्टेफ ऑरियस। सबके सिकल सेल के अंदर क्या होता है, साल्मोनेला। और आईवी के अंदर सूडोमोनास और स्टेफ ऑरियस आ जाएगा। यूटीआई में आपका इकोलाई और स्टेफोलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लैमिडिया, ट्रैकोमेटस, निजेरिया, गोनोरिया। नोजियोकोमियल निमोनिया तो नोजियोकोमियल में स्टेफ ऑरियस आ जाएगा, सूडोमोनास आ जाएगा। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में वही क्लैमिडिया, ट्रैकोमेटस, निजेरिया। इन्फेक्शन इन क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज तो इसमें आपका स्टेफ ऑरियस आ जाएगा, इकोलाई और एस्परजिलस। कैटलिस पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसके बाद है मेटास्टेसिस टू द बोन, बोन की तरफ जाता होता है प्रोस्टेट या ब्रेस्ट का कैंसर। मेटास्टेसिस टू द ब्रेन तो वो लंग्स से जाता है। लीवर के अंदर आता होता है, कोलोन का कैंसर आता होता है। S3 हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से आती है, फॉर एग्जांपल माइट्रल रिगर्जिटेशन या हार्ट फेलियर में। डायलेटेड वेंट्रिकल में आती है। S4 आपकी एट्रियल किक की वजह से आती है, लाइक अगर आपका वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिक या स्टिफ हुआ है तो एओर्टिक स्टेनोसिस या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आता है। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस टीबी या वायरल इलनेस की वजह से होता है। पैनसिस्टोलिक मेंबर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है। माइट्रल रिगर्जिटेशन पीएसटी में आता है। इजेक्शन के लिए एओर्टिक स्टेनोसिस है। माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में यूरिमेटिक हार्ट डिजीज आ जाएगा। एक्यूट की वजह से रिगर्जिटेशन और क्रॉनिक की वजह से स्टेनोसिस है। ओपनिंग स्नैप माइट्रल स्टेनोसिस में आता है। कॉन्जेनिटल हार्ट मर्मर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से होता है। क्रॉनिक एरिथमिया तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसमें एम्बोलाई होने के चांसेस ज़्यादा है। साइनोसिस में 5 टी को रट्टा मार लेना अर्ली लेस कॉमन होते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ ट्रंकस आर्टरियोसिस है। टोटल नॉर्मलेस पल्मोनरी वीनस रेटर ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। आगे है लेट साइनोटिक शंट है जिसमें अगर लेफ्ट टू राइट को ठीक ना करे तो राइट टू लेफ्ट बन जाता है, तो वेसन मैंगर सिंड्रोम है। रिजल्ट इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पॉलीसाइथीमिया। कंजेनिटल कार्डिक एनोमली मोस्ट कॉमन वीएसटी होता है। ओके, हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन सेकेंडरी तो मोस्ट कॉमन सीकेडी है। बाकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। थोरेसिक एयोर्टिक एनेरिज्म का काज मार्फन सिंड्रोम होता है। एब्डोमिनल का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। असेंडिंग या आर्च का टर्शियरी सिफिलिस या वाज़ोवैज़ोरम की डिस्ट्रक्शन होता है। मोस्ट कॉमन एथेरोस्क्लेरोसिस एब्डोमिनल एयोर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लिटल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में होती है। एयोर्टिक डायसेक्शन की वजह हाइपरटेंशन होता है। राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी काज उसको कोर पल्मोनरी कहते हैं।
हार्ट वैल्व इन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, अगर रूमेटिक फीवर है तो माइट्रल अफेक्टेड है, अगर आपका ट्राइकस्मिड है तो आईवी ड्रग में होता है। एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया, ओके। तो अगर क्लोन का कैंसर है तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होगा, ठीक है। और जो स्टेप फोरियस होता है एक्यूट होता है, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर में आपको देखने को मिलता होता है, ट्राइकस्मिड वाल्व को अफेक्ट करता है। बाकी कल्चर नेगेटिव में आपके हेसिक आ जाती है। टेम्पोरल आर्टराइटिस में क्या होता है, इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस हो जाती है ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोलीमायोल्जिया रूमेटिका, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल और मीडियम वेसल इन द एक्सट्रीमिटी, तो ये बल्जर डिजीज है टोबैको की वजह से होता है। बच्चों के अंदर प्राइमरी हार्ट ट्यूमर एब्डोमायोमा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में है। अडल्ट में मिक्सोमा होता है, लेफ्ट एट्रियम को इन्वॉल्व करता है, बाल वाल्व मैकेनिज्म है। कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, और इसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम तो एट्रोजेनिक होता है, इसके अलावा एडिनोमा की वजह से हो सकता है, कुशिंग डिजीज की वजह से होता है, पैरान्यूप्लास्टिक हो सकता है ड्यू टू एसीटीएस सिक्रेशन। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एडिनोमा की वजह से हो सकता है। एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर, बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा, बड़ों में फियोक्रोमोसाइटोमा। क्रिटिनिज्म आयोडीन डेफिशिएंसी या कंजेनिटल हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। वैसे ये थायराइड डिस जेनेसिस या डिसहार्मोनोजेनेसिस की वजह से होता है। थायराइड कैंसर मोस्ट कॉमन पैपिलरी होता है, चाइल्डहुड रेडिएशन में होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म थायराइडेक्टमी की वजह से होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एडिनोमा हाइपरप्लेजिया कार्सिनोमा, सेकेंडरी वाला क्रॉनिक किडनी डिजीज हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर की वजह से होता है। रिफ्रैक्टिव पेप्टिक अल्सर हाई गैस्ट्रिक लेवल्स ओडिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से होता है। इसोफेजियल कैंसर मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यूएस में एडिनो कार्सिनोमा होता है। एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर सीएनएस इंजरी की वजह से हो रहा है, कुशिंग अल्सर होता है। इंट्राक्रीनल प्रेशर बढ़ता है तो वो वीगल गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देता है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर सीवियर बर्न्स के साथ है तो वो कर्लिंग अल्सर होता है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की स्लफिंग हो जाती है। बायलैटरल ओवेरियन मेटास्टेसिस डिफ्यूज कैंसर से है, तो ये कुल्कनबर्ग ट्यूमर होता है। म्यूसिन सिक्रेटिंग सिग्नल रिंग सेल होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, तो आगे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवा सकता है। इसके अलावा पर्निशियस एनीमिया भी करवा सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर मोस्ट कॉमन एडिनो कार्सिनोमा होता है। अगर आपको ट्रांसप्यूरल इन्फ्लेमेशन और नॉर्मल कोलोन मिले तो ये स्टिप्लिंगन होती है कोलोन में। साइट ऑफ डायवर्टिकुलर सिग्मॉइड कोलोन में होता है। डायवर्टिकुलर फेरिंग्स है तो वो सिग्मॉइड कोलोन है, ओके। फेरिंग्स में तो जन का डायवर्टिकुलम है, बेरियम से वाला कराओगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस बी सी की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से होता है। लिवर डिजीज, ओके, मोस्ट कॉमन अल्कोहलिक सिरोसिस, प्राइमरी लिवर डिजीज कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुका है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से होता है। अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जेनाइटल कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, जो ब्लैक लीवर होता है, जो ड्यूबन जॉनसन होता है, जो ब्लैक नहीं होता वो रोटर आ जाएगा। हेरिडेटरी हार्मलेस जॉन्टस तो वो गिलबर्ट होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है। हीमोक्रोमेटोसिस मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या हेरिडेटरी एचएफई जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। C282Y, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, ब्रोंस डायबिटीज होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज अल्कोहल और गॉलस्टोन और क्रॉनिक का होता है, अल्कोहल प्लस सिस्टिक फाइब्रोसिस। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगेन सॉरी, वो गर्मी की वजह से मोबाइल शूट आउट कर गया। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे थे कि आउटोसप्लिनेक्टमी सिकल सेल डिजीज के अंदर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर विद GP1B डेफिशिएंसी, बर्नार्ड सोलियर के अंदर होता है, प्लेटलेट की एडियनियोपैथी टू द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ओके। तो जो हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन होता है वो वॉन विलिब्रेंट होता है। DIC सेप्सिस की वजह से, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, कैंसर, बर्न्स की वजह से, सर्जरी, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से होता है। नॉन इन्फेक्शियस फीवर के साथ जो मैलिग्नेंसी होता है वो हॉजकिन लिम्फोमा आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन नोडुलर स्क्लेरोसिस होता है, ओके, ठीक हो गया, ओके। बाकी मैक्सिलरी लिम्फोसाइट डिप्लीशन प्रीडोमिनेंस होता है। 14-18 की जो ट्रांसलोकेशन होती है फॉलिकुलर लिम्फोमा में होती है, BCL2 की एक्टिवेशन होती है, एंटी एपोप्टोटिक ऑन का जीन है। 8-14 में बर्किल लिम्फोमा CMY से जीन है। टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो मोस्ट कॉमन होता है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, प्राइमरी बोन ट्यूमर, मल्टीपल माइलोमा होता है, ओके। एज रेंजेस, ALL बच्चों में होता है, CLL 60 साल से ऊपर वाले में होता है, AML अडल्ट 65 में होता है, CML 45 से लेकर 85 में होता है। बच्चों में जो मैलिग्नेंसी होती है, ल्यूकेमिया, ब्रेन के ट्यूमर होती है, डेथ इन CML ब्लास्ट क्राइसिस की वजह से होती है, 922 ट्रांसलोकेशन की वजह से, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का जिसकी वजह से BCR ABO जीन की उनके जीन की फ्यूजन होती है, टायरोसिन काइनेस की एक्टिवेशन होती है। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, टाइप 1 पोस्टमेनोपॉजल में होगा, टाइप 2 एल्डरली मेल फीमेल में होगा। HLA-B27 एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको देखने को मिलता होता है, ओके। IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको लीटर सिंड्रोम कहते हैं। SLE में जो डेथ होती है ल्यूपस नेफ्रोपैथी की वजह से होती है। ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा होता है। एक्टिनिक केराटोसिस जिसको सोलर केराटोसिस कहते हैं, सोलर स्टेमस सेल कार्सिनोमा करवा देता है। सेरिबेलर टॉन्सिल हेडिशन आर्नोल्ड जेरी मैल्फॉर्मेशन टाइप 1 आ जाती है।
एट्रोफी ऑफ मेमोरी बॉडी वर्निकेस एंड कैफ्लोपैथी में होती है थायमिन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से टैक्सिया ऑफ्थेल्मोप्लेजिया कन्फ्यूजन होता है। एपिड्यूरल हीमाटोमा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है। ट्रोमा लेंटिफॉर्म शेप होता है। सबड्यूरल में क्रीसेंट शेप होता है, ब्रिजिंग वेन की रप्चर की वजह से होता है। डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज की वजह से मल्टीपल इन्फॉक्शन वास्कुलर डिमेंशिया होता है। डीमाइलिनेटिंग डिजीज इन यंग वुमेन तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। बोन का ट्यूमर सुप्राटेंटोरियल अडल्ट में होती है, जिसमें आपका मेनिंजियोमा, शिवानोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, मल्टीफॉर्मी होगा। पिट्यूटरी ट्यूमर में प्रोलैक्टिनोमा, सिमेटोट्रोफिक एडिनोमा। ब्रेन ट्यूमर किड्स में इंफ्राटेंटोरियल होती है, लाइक मेडुलोब्लास्टोमा होगा। सुप्राटेंटोरियल में क्रेनियोफ्रेंजियोमा भी है। अपर मोटर न्यूरॉन लेकिन दोनों होती है, तो हेमाटोट्रोफिक, ग्लायोट्रोल, स्क्लेरोसिस एंड नर्व कंडक्शन स्टडी कराती है। रिलाजोल इस्तेमाल करते हैं। अडल्ट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और बच्चों में मिनिमल टी डिजीज, और अडल्ट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। जो किडनी स्टोन्स होते हैं कैल्शियम वाले, जो कैल्शियम वाले रेडियो पैक होते हैं, स्ट्रूवाइट अमोनियम फास्फेट वाले, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट वाले रेडियो पैक होते हैं। यूरियस ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेब्सिला हो गया, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस प्रोटीज बनाते हैं। यूरिक एसिड वाले रेडियो लुसेंट होते हैं। सिस्टाइन वाले रेडियो पैक होते हैं। रीनल सेल ट्यूमर जो कि वॉन हिप्पल लिंडर सिंड्रोम के साथ होता है। सिगरेट स्मोकिंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। ईपीआई, ईपीओ, रेनिन, पीटीएच, आरपी, एसीटीएच है। मेल यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन बीपीएच की वजह से होती है। प्राइमरी इम्यूनोरिया टनल सिंड्रोम में होता है। न्यूरॉन माइग्रेशन फेलियर काल्मन सिंड्रोम में होता है। क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा वजाइना, डीईएस एक्सपोजर इन यूट्रो की वजह से होती है। ओवेरियन ट्यूमर बिनाइन बायलैटरल होते हैं। सीरस एडिनोमा होते हैं। मलिग्नेंट में ओवेरियन ट्यूमर में सीरस एडिनोकार्सिनोमा। वुमेन में मोस्ट कॉमन लियोमायोमा जो कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन सर्विकल कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर है। ब्रेस्ट मैस, फाइब्रोसिस्टिक चेंज कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता है। ब्रेस्ट ट्यूमर, फाइब्रोडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होता है। ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेस्टिव डक्टर कार्सिनोमा आ जाएगा। ओके, टेस्टिकुलर ट्यूमर मोस्ट कॉमन सेमिनोमा होता है। मैलिग्नेंट रेडियो सेंसिटिव होता है। प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस प्रोड्यूस करता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से हो सकती है। लंग्स की डिजीज की वजह से हो सकती है। हाइपोजेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है। हाइपर कोagulability, एंडोथेलियल डैमेज और ब्लड स्टेसिस विशो ट्राइड होता है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एटीएच, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स की वजह से होता है।